चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे। वेक्टर स्पेस ख़त्म होने वाला है। कल तो एक थ्योरम करा दिए थे कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है, कल ये थ्योरम बताया था कि अगर कोई वेक्टर स्पेस V है और उसके दो सब स्पेसेस W1 एंड W2, इसके दो सब स्पेसेस हैं, ठीक है। अगर V को डायरेक्ट सम में लिख रहे हैं, इनके किनके W1 W2 के डायरेक्ट सम में लिख ले रहे हैं, तो इस केस में डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, ठीक है। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। अगर V को डायरेक्ट सम में लिख ले रहे हैं W1 W2 के, तो इन केस में जो V का डायमेंशन होगा वो V1 W1 W2 के डायमेंशन के इक्वल होगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थोड़ा लेंदी है, कोशिश करेंगे कि लेंदी ना हो। चलिए जो नेक्स्ट थ्योरम है देखिए, कह रहा है कि इफ W1 एंड W2, इफ W1 एंड W2 आर फाइनाइट डायमेंशनल, आर फाइनाइट डायमेंशनल, फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, if W1 and W2 are finite dimensional vector, finite dimensional subspace of a vector space V, then W1 W2 is also finite dimensional. Then W1 plus W2 is finite dimensional, is finite dimensional, finite dimensional and देखिएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 है वो किसके इक्वल है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है कि W1 W2 दो फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस V के, और अगर W1 W2 भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा तो इस केस में जो W1 प्लस W2 का जो डायमेंशन होगा वो W1 के डायमेंशन प्लस W2 डायमेंशन के सम माइनस डिफरेंस उन दोनों का इंटरसेक्शन के डायमेंशन के इक्वल होगा, ठीक है। W1 डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। प्रूफ, चलो देखते हैं प्रूफ। Since W1 and W2, since W1 and W2 are finite dimensional, are finite dimensional subspace of a vector space, subspace of a vector space, subspace of a vector space V, vector space of V, and so
since W1 W2 are finite dimensional subspace of vector space V and so तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल होगा बिल्कुल। W1 इंटरसेक्शन W2 एंड W1 प्लस W2 आर आल्सो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, आर आल्सो finite dimensional are also finite dimensional, ठीक है। चलिए लेट डायमेंशन ऑफ W1 मान कर चलें कि डायमेंशन ऑफ W1 बराबर m है, डायमेंशन ऑफ W2 बराबर n है, ठीक है। मान कर चलें कि डायमेंशन ऑफ W1 का m है, W2 का n है, एंड इनके इंटरसेक्शन का डायमेंशन क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन मानकर चल रहा है r है। तो हमको क्या दिखाना है कि m प्लस n माइनस r ऐसे देखना है, ध्यान से हम लोग को ये दिखा देना है कि m प्लस n माइनस r एलिमेंट इनके बेसिस में होंगे। हमको ये दिखा देना है m प्लस n माइनस r एलिमेंट इनके बेसिस में होंगे, ठीक है, ये दिखाना है। आल्सो लेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी थ्योरम्स कराए जा रहे हैं, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। अब also let s equal to x1 x2 डॉट xr, ठीक है। एक सेट मान ले रहे हैं xr, क्योंकि डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन, देखो W1 सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है, उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा और उनका डायमेंशन क्या लेके चल रहा है, r। जिनका डायमेंशन r है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, r। तो एक सेट उठा रहे हैं s x1 x2 डॉट xr, ये जो सेट उठा रहे हैं उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, r ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये बेसिस होगा। ये जो सेट बेसिस लेके चल रहे हैं, बी ए बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है, बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। सिंस W1 इंटरसेक्शन W2 कंटेन W1, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन दोनों में कंटेन करेगा, ए और बी का इंटरसेक्शन ए में भी कंटेन करेगा, बी में भी कंटेन करेगा, तो W1 इंटरसेक्शन W1 में भी कंटेन करेगा और W2 में भी कंटेन करेगा, ठीक है। देन द सेट S कैन बी एक्सटेंडेड, देन द सेट S कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस S1 of W1 where जो S1 होगा वो x1 x2 डॉट xr y1 y2 डॉट ym माइनस r। S1 में कुछ एलिमेंट्स जोड़ करके एक्सटेंड कर दिए हैं, कुछ ऐड करके एक्सटेंड कर दिए हैं, ताकि वो बेसिस किसका बने, W1 का, ठीक है, एक्सटेंडेड बेसिस ऑफ W1 वेयर, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे W1 इंटरसेक्शन W2 का जो इंटरसेक्शन था वो W1 में कंटेन बताए थे कि W1 इंटरसेक्शन W2 ये किस में कंटेन करेगा, W1 में भी कंटेन करेगा, W2 में भी कंटेन करेगा। सिमिलरली सिंस W1 इंटरसेक्शन W2 कंटेन इन W2 में भी कंटेन करेगा, देन द सेट S can also be extended, लिख लीजिए इतना, फिर बात बताते हैं। can also be extended
सिमिलरली ये सिमिलरली है, सिमिलरली सिंस देखिए सिंपल सा हम लोग को प्रूव करना है कि इनका डायमेंशन W1 प्लस W2 का जो डायमेंशन होगा दिस माइनस दिस के इक्वल हो। तो इसमें कितने एलिमेंट्स मानकर चल रहे हैं m, इसमें कितने n और इसमें r। तो हम ये दिखा दें कि इसके बेसिस में m प्लस n माइनस r एलिमेंट हो तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, दिस इक्वल, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो काफ़ी आसान है। चलो देखते हैं, लिख लो आप लोग। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, लेंदी है थोड़ा थ्योरम बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, थ्योरम लेंदी है बट इम्पोर्टेंट है। Similarly, it can also be extended to a basis S2 of W2 where जो W2 होगा, सॉरी S2 जो होगा, S2 क्या है, W2 का बेसिस है। मतलब S वाला जो बेसिस था उसमें कितने एलिमेंट्स थे यार, उसको कुछ एक्सटेंड कर दिया गया है और वो W2 का बेसिस बना रहा है। ठीक है, तो इसके जो बेसिस x1 x2 डॉट डॉट xr z1 z2 डॉट डॉट कहाँ तक zn माइनस r। ठीक है, ये मान कर चल रहे हैं। अब कंसीडर द सेट, एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, कंसीडर द सेट, एक सेट डिफाइन कर रहे हैं B, और ये S1 यूनियन S2 दोनों का यूनियन ले लिए हैं। ठीक है, अब दोनों का जब यूनियन लेंगे तो B इक्वल टू क्या मिलेगा, B इक्वल टू जो मिलेगा वो x1 xr y1 y m माइनस r z1 z2 डॉट डॉट zn माइनस r, ये मिलेंगे। ठीक है, वी शैल प्रूव दैट V इज ए बेसिस ऑफ, हमको ये दिखाना है कि वी शैल प्रूव दैट B इज ए बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। हम ये दिखा दें कि जो B होगा वो किसका बेसिस हो जाए, W1 प्लस W2। इसके में कितने एलिमेंट हैं, M प्लस N माइनस R एलिमेंट है। ठीक है, लेट, अब मान कर चल रहे हैं, लेट X बिलोंग्स टू W1 प्लस, इसको हमको अलाई दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले अलाई दिखाना है, और देन अगर x W1 प्लस W2 का एलिमेंट है तो x को हम लोग W1 प्लस W2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर जहाँ W1 किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल W1 का, एंड W2 किसका एलिमेंट होगा, W2 का। ठीक है, नाउ
नाउ W1 जो W कैपिटल 1 ये इसका एलिमेंट था, एंड सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, it can be expressed as a linear combination of element of S1, linear combination of element of S1 which is a basis of W2, which is a basis of W2. thus जो x equal to W1 plus W2 can be expressed as a linear combination, एक सेकंड, W1 W2 बेसिस ऑफ W1, सॉरी यहाँ W1 रहेगा, कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1, ठीक है, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ विच इज ए बेसिस ऑफ W1. सिमिलरली W2, अगर ये W2 का एलिमेंट हो, ठीक है, can be expressed as a linear combination of element of S2, linear combination of element of S2 which is a basis of W2, ठीक है, ये W2 का क्या होगा, बेसिस होगा, which is a basis of W2. then thus जो x होगा W1 प्लस W2 एलिमेंट स्मॉल है, ठीक है, सब स्पेस नहीं है, W1 प्लस W2 के कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1 यूनियन S2. काफ़ी लेंथी थ्योरम है, चलिए लिखिए. लिखिए आप लोग.
थोड़ा लेंथी थ्योरम है, लिखिए आप लोग। उसके बाद में अब हमको ये दिखा देना है कि बी जो है वो W1 प्लस W2 का क्या बन जाए, बेसिस बन जाए। ठीक है, अगर ये बेसिस बन गया तो बेसिस बनने के लिए बी को सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा कि जो बी में एलिमेंट्स होंगे जितने उतने किस में होंगे, W1 प्लस बी बेस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। और ये दिखा देंगे कि पूरा W1 प्लस W2 ये बी से स्पैन कर जा रहा है, मतलब स्पैन बी इक्वल टू W1 प्लस W2 दिखा दे तो वहाँ से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। कल एलटी चालू हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मिटाते हैं इसको। कहाँ तक हुआ कॉम्बिनेशन 10 x1 प्लस x इक्वल टू W1 प्लस W2 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1 यूनियन S2। Therefore, W1 plus W2 is generated by S1 union S2 is equal to B। जो W होगा वो किससे जनरेटेड होगा, S1 प्लस S2 यूनियन B। अब हमको दिखाना है खाली Li। नाउ वी शैल शो दैट B इज Li। नाउ we shall show that दिखाना है कि B क्या हो, B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, Li हो जाए। ठीक है, Li तो एक कोई भी एलिमेंट्स लें, अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस डॉट डॉट, इनका लीनियर कितने एलिमेंट हैं, इनका सबका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, और प्लस अल्फ़ा r x r। ठीक है, प्लस एक बीटा 1 y1 प्लस बीटा 2 y2 प्लस डॉट डॉट बीटा m माइनस r, बीटा m माइनस r y m माइनस r, फिर प्लस इसी के आगे ये प्लस यहाँ ऐड होगा, प्लस गामा 1 z1 यहाँ। ठीक है, ये बता दे रहे हैं, प्लस यहाँ ऐड हो रहा है। ठीक है, गामा 1 दो बार लिख रहे हैं, ये मतलब इंडिकेशन है कि अभी इसके आगे ये ऐसे नेक्स्ट टर्म पे ये वाला। ठीक है, प्लस उसके बाद का जो है Z1 गामा 1 Z1 प्लस गामा 2 Z2 प्लस डॉट डॉट गामा n माइनस r Zn माइनस r। ठीक है, इक्वल टू 0। चलो भाई हटा ही देते हैं, प्लस ये आगे। ठीक है, अब देखो
हमको ये दिखा देना है कि ये सारे अल्फा आइज हैं, बीटा आइज हैं और गामा आइज हैं, वो सारे क्या हैं, जीरो दिखा दें। वेयर अल्फा आई, बीटा जे और गामा के ये सब फील्ड के एलिमेंट होंगे। किसके एलिमेंट होंगे? फील्ड के एलिमेंट होंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमको सारे कांस्टेंट दिखा देना क्या है कि जीरो है। देयरफॉर गामा 1 Z1 प्लस गामा 2 Z2 प्लस डॉट डॉट गामा n माइनस आर जेड एन माइनस आर। इसको सीरीज फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखिएगा, इसको सीरीज फॉर्म में समेशन k बराबर 1 to n माइनस आर गामा, ये r है, ठीक है, n माइनस आर गामा के जेड के ठीक है, दिस इक्वल टू गामा के जेड के, यहाँ ही लिख दे रहे हैं कि दिस इक्वल टू माइनस अल्फा, यहाँ नहीं होगा, इसी के नीचे लिख दे रहे हैं ये। ठीक है, यह पूरा नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि आएगा नहीं, इस तरह एक लाइन में आ जाए। देयरफॉर जो सीरीज लिख रहे हैं ऐसे हम लोग गामा 1 Z1 प्लस गामा 2 Z2 प्लस डॉट डॉट गामा n माइनस आर जेड एन माइनस आर इक्वल टू, इसी को समेशन में लिख सकते हैं k बराबर 1 गामा k जेड के और यहाँ n माइनस आर तक वेरी करा देना। ठीक है, अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं समेशन i बराबर 1 to r, इसको माइनस अल्फाइज एक्स आइज प्लस समेशन j बराबर 1 to m माइनस r माइनस बीटा जे वाई जे। कैसे? देखो यहाँ से क्या किए हैं, इतनी वैल्यू निकाले। देखो यहाँ से ये वाला वैल्यू यहाँ इसको लेफ्ट में, बाकी उसको राइट में भेज दिए हैं। ठीक है, इसको यहीं रहने दिए, बाकी वो सारे राइट में भेज दिए हैं। तो ये सीरीज, इसकी जो वैल्यू होगी ये अल्फा आइज बीटा आइज के टर्म में हम लोग निकाल लिया गया। ठीक है, दैट इज, देख क्या रहा है कि दैट इज सीरीज समेशन k बराबर 1 to लेके n माइनस आर गामा के जेड के इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1। Therefore सीरीज k बराबर 1 to n माइनस आर गामा के जेड के बिलोंग्स टू W1। अगर ये अल्फाइज एक्साइज जो सीरीज उन सारे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं एलिमेंट ऑफ S1, तो ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा? W1 में। क्यों? क्योंकि S1 किसका बेसिस था? W1 का। ठीक है, अगेन सीरीज समेशन के बराबर 1 to n माइनस आर गामा के जेड के दिस इक्वल टू i बराबर 1 to r 0 इंटू एक्स आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस इसी को सीरीज k बराबर 1 to n माइनस आर गामा के जेड के, तो ये कहाँ चला जाएगा? W1 प्लस W2 में। ठीक है, दैट इज ये जो सीरीज वाला एलिमेंट्स है समेशन वाला, दैट इज ये k बराबर 1 to n माइनस आर गामा के जेड के इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S2। ये क्या होगा? गामा के जेड के एलिमेंट के लीनियर का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, देयरफॉर इसलिए ये जो समेशन k बराबर 1 to n माइनस आर गामा के
गामा के जेड के बिलोंग्स टू W2, गामा के जेड के ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा W2 में, ठीक है। अब दोनों जब W2 में चला जाएगा तो दोनों के इंटरसेक्शन में चला जाएगा। लिखिए, बस हम लोग प्रूफ के नज़दीक पहुंच गए हैं। काफ़ी लेंदी प्रूफ है तो लिख लीजिए। चलिए मिटाते हैं। अब ये हम देख लिए कि ये पूरा सम जो है एक बार W1 में भी जा रहा है, W2 में जा रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन में चल जाएगा। कोई भी पॉइंट से या कोई भी एलिमेंट है अगर किसी एक सेट में जा रहा है और वही सेम दूसरे सेट में जा रहा है, दैट मीन्स क्या होगा कि दोनों में वही कॉमन होगा, तो उनके इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा, ठीक है। therefore ये जो सीरीज सम जो है k बराबर 1 to n माइनस r गामा के जेड के, ये कहाँ बिलोंग करेगा, W1 इंटरसेक्शन W2 में, ठीक है। हैंस सीरीज k बराबर 1 to n माइनस r गामा के जेड के बिलोंग्स टू W1 intersection W2 is a linear combination of element of S, is a linear
कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है, अब इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। k बराबर 1 to n माइनस आर, गामा के जेड के, इसी को हम r बराबर 1, i बराबर 1 टू r, अल्फा आइज एक्स आइज r, इसी को दिस i बराबर 1 टू r, यहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस अल्फा, इसको इधर लाइए और ये क्या होगा एक्स आई प्लस ये क्या हो जाएगा k बराबर 1 टू n माइनस आर, गामा के जेड के, ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड बीइंग ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, नाउ द लेफ्ट हैंड साइड being a linear combination of element of S2 which is Li, which is जो कि क्या है Li है, which is Li, therefore all alpha is 0 and gamma k equal to 0। ठीक है, यूजिंग इट इन फर्स्ट, ये सारा यूज करके, यूजिंग इट इन फर्स्ट, ये सब वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा कि वी गेट ये सीरीज जे बराबर 1 टू m माइनस आर बीटा जे वाई जे, ये भी क्या होगा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट विच इज ओनली पॉसिबल, विच इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा जब सारे बीटा आइज क्या हो 0 हो। इट इज ओनली पॉसिबल इफ ऑल बीटाज जे इक्वल टू 0, सिंस, क्योंकि ये कैसा S1 जो है S1 इज Li, since S1 क्या है Li है। ठीक है, therefore ये जो B होगा S1 यूनियन S2 इज Li, जो B होगा S1 यूनियन S2 वो भी क्या होगा Li, hence B जो होगा B फॉर्म्स ए बेसिस, जो B होगा वो बेसिस फॉर्म करेगा, hence B फॉर्म ए बेसिस ऑफ W1 प्लस W2 containing m plus n minus r element, m plus n minus r element। तो ये क्या होगा, therefore we have कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये क्या हो जाएगा m, जितना बेसिस में एलिमेंट, और m किसका डायमेंशन मान कर चले थे, m किसका डायमेंशन था W1 और n किसका डायमेंशन था W2 का, और r किसका था डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 का। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। काफ़ी लेंदी थ्योरम है बट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, लिख लो। लिख लीजिए आप लोग। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं, लिख लीजिए आप लोग। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं। V is a three-dimensional vector space A and B. Its two subspaces of 2 dimension and 1 dimension respectively. And if A intersection B 0, then V equal to A plus B दिखाना है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग।
चलिए अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड, इस थ्योरम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग को बता दें कि W1 प्लस W2 का अगर डायमेंशन V के इक्वल आए तो ये W1 प्लस W2 किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड, इस थ्योरम से रिलेटेड ये क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में एक टॉपिक बचेगा कोसेंट सेट। कोसेंट सेट क्या होता है मैं समझा दूंगा, और आप लोग को जैसे रिंग में कोसेंट रिंग पढ़ाए थे सेम ऐसे कोसेंट सेट या कोसेंट स्पेस है तो आप लोग प्रूव कर लीजिएगा जैसे सेम एज ए रिंग की तरह है। ठीक है, तो हम उसको बता देंगे और आप लोग जाके प्रूव कर लीजिएगा, और उससे रिलेटेड एक या दो थ्योरम्स होंगे उसको करा के ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। कल ये कंप्लीट होगा तो बस हम लोग लास्ट जो रहेगा एलटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो पढ़ेंगे। उसके बाद ये पूरा वेक्टर खत्म, आपका ये पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट वी बी ए थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस A and B, थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस A and B be its subspace of two dimension, है, टू डायमेंशन एंड वन डायमेंशन। देखो V एक वेक्टर स्पेस है और दो उसके सब स्पेस दिए गए हैं V A और B, और उनका डायमेंशन क्या दिया है 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। एंड इफ कह रहा है इनके इंटरसेक्शन में एंड इफ A इंटरसेक्शन B, इनका इंटरसेक्शन क्या हो, जीरो सब स्पेस, और जीरो सब स्पेस किससे जनरेट होता है, फाई से। मतलब इनका डायमेंशन क्या होगा, इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इम्पटी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये इम्पटी सेट से जनरेट होते हैं। देन हमको दिखा देना है कि V इक्वल टू A प्लस B। तो सोल्यूशन देखो, हियर गिवन दैट क्या दिया है कि डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू 2 एंड डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू क्या दिया 1। ऑल्सो क्या दिया है कि A इंटरसेक्शन B में दिया है जीरो एलिमेंट, मतलब जीरो सब स्पेस, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं कि डायमेंशन ऑफ A यूनियन B, डायमेंशन ऑफ A यूनियन कर A प्लस B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A प्लस डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B। जो प्रीवियस थ्योरम लगाया है उसी पे रख रहा है। ठीक है, अब देखिएगा डायमेंशन ऑफ A प्लस B, इसकी वैल्यू क्या दिया है 2, इसकी वैल्यू क्या दिया 1 और इसकी वैल्यू 0, ये क्या आ जाएगा 3 डायमेंशन ऑफ A प्लस B, और ये 3 किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ V। जब दो वेक्टर के डायमेंशन तो ये, और दोनों सब स्पेसेस है इसी के। ठीक है, और दोनों इसी के सब स्पेसेस हैं तो V किसके इक्वल आ जाएगा, A प्लस B के। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, लिख लो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, V इक्वल टू A प्लस B। अब
चलिए